जॉइंट पेन के बारे में बताऊंगा। जॉइंट पेन्स होते हैं जो जोड़ों का दर्द हिंदी में उसे बोलते हैं। जनरली ये क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं ताकि जॉइंट पेन ना हो, और प्रिकॉशंस भी। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जॉइंट्स में ल्यूब ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है कह सकते हैं, और जो हमारे जॉइंट्स के कार्टिलेज होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट में पेन होने लगता है या कड़कड़ आवाज़ आती है, चटकने की आवाज़ आती है हड्डियों में, जॉइंट्स में। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो आप उससे समझ पाएंगे कि ऐसा होता क्यों है। जनरली देखते हैं आप, घरों में दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों में जो साइड में कब्जे होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे जैसे वो ड्राई होने लगते हैं उसमें आवाज़ आने लगती है कड़ कड़ करके। जब उसमें हम ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो जिससे क्या होता है, फिर जब हम उसे खोलेंगे बंद करेंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी। सेम हमारे जॉइंट पेन में भी यही है। जॉइंट पेन के केस में हमें क्या लेना चाहिए खाने के लिए जो कि हेल्दी रहे, हमारी जॉइंट पेन्स कम करने के लिए, और धीरे धीरे वो कम हो जाएं। तो सबसे पहले जो हमारे जॉइंट्स के जो कार्टिलेजेस होते हैं उसके लिए हमारे खाते हैं टाइप 2 कोलाजन। और अगर उसमें ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोइटिन, एमएसएम वगैरह है, एंड कुरकुमा है, एंड टर्मेरिक का कॉम्बिनेशन है, और उसमें हाइलोनिक एसिड भी है साथ में, तो और अच्छा कॉम्बिनेशन है वो। टाइप 2 कोलाजन इसलिए हमारे लिए है, बेसिकली वो स्पेशली टाइप 2 कोलाजन जॉइंट पेन के लिए ही होता है। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन अगर खाते हैं तो यूज़ करते हैं तो आपको असर दिखेगा। अब दूसरा, जॉइंट पेन होने का एक और रीज़न होता है, अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसकी वजह से भी जॉइंट पेन होता है। गाउट की प्रॉब्लम कह सकते हैं उसे, और ये भी एक वजह रहती है। तो उस केस में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको हम कैसे ठीक करें, बाकी वो कंसल्टेंट बताएंगे। बाकी प्रिकॉशन के तौर पे आप सबसे पहले आप अपने वज़न को कम करें, वज़न की वजह से भी जॉइंट पेन होता है। दूसरा, प्रोटीन का इंटेक कम कर दीजिए, प्रोटीन ज़्यादा खाने की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, ये भी एक रीज़न है। तो ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे और प्रिकॉशन करेंगे तो आपका जॉइंट पेन ठीक होगा धीरे धीरे और आपको आराम रहेगा।